हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 के आई के क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप भी घर बैठे 6 से लेकर 12वीं तक का मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली एक वीडियो अपलोड करके दिया जा रहा है। तो घर बैठे मैथ का और मैथ के अलावा साइंस का भी फ्री में पूरा कोर्स पाना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आपको जाना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो घर बैठे आपको फ्री में क्लास 12th का मैथ का फ्री में पूरा कोर्स मिल जाएगा। और मैथ के अलावा आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की भी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। मेरा क्वेश्चन आज का है क्या? क्वेश्चन है, यदि S इक्वल टू यानी यस का जो समुच्चय है A, B, C, D, E, F, G, तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित समुच्चय S के विभाग समुच्चय है या नहीं। यहां पर हमें विभागी समुच्चय बताना है। जो यह दिया हुआ है इसके अंतर्गत हमसे 3 क्वेश्चन पूछा है और ये तीनों क्वेश्चन हमें यह बताना है कि विभागी है या नहीं। विभागी का मतलब उस डिपार्टमेंट में है या नहीं, वो कैसे हम पता करेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। इसके अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हम कराएंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम सभी क्वेश्चनों को कराते हैं, एक भी क्वेश्चन को हम छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब कितने लोगों ने नोट्सबुक बना लिया है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कितने लोगों ने नोट्सबुक बना लिया है। देखिए नोट्सबुक सब लोग बना लीजिए, सभी लोगों के लिए जरूरी है नोट्सबुक, क्योंकि आपको इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर करना है तो ये हथियार तैयार रखे नोट्सबुक वाला। ठीक है, सभी सब्जेक्टों का आप नोट्सबुक जरूर बनाया करिए और खुद से बनाया करिए। नोटबुक बहुत जरूरी है अगर बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया परसेंटेज लाना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आते हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, A1 इक्वल टू ACE यानी A1 का समुच्चय यहां पर दिया है, फिर A2 का दिया है B और A3 का दिया है D, G। ठीक है, तो ये हो गया A1, A2, A3। जब भी विभागी समुच्चय पूछा जाए तो आप क्या करिए, यूनियन निकाल लीजिए। ठीक है, यूनियन निकालिए। यूनियन निकालने पर सभी को यानी एक संघ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और सब का निकालेंगे यूनियन। यहां पे बोला विभागी समुच्चय है या नहीं। अगर हल करने पर A, B, C, D, E, F, G मैचिंग हो जाए और हूबहू यही प्राप्त हो जाएगा तो समझ लो विभागी समुच्चय है, अन्यथा विभागी समुच्चय नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, A1 यूनियन, फिर क्या है A2 यूनियन, उसके बाद क्या है A3 है। सबको एक संघ, यूनियन का मतलब होता है संघ, सबको एक संघ कर देना है। अब जैसे ही हम यहां पे एक संघ करेंगे तो A1 का समुच्चय कितना है ACE। जैसे ही समुच्चय लिखेंगे उसके बाद हम उसको यूनियन में बदलेंगे। ठीक है, एक संघ करेंगे तो ये S बराबर हम लेकर चलेंगे। S बराबर क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमें S का विभागी समुच्चय बताना है। ठीक है, तो अब A1 कितना दिया है A, C, E और लिखना है इसे मझले ही ब्रैकेट में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो समुच्चय होता है वो मझले ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लगाओ। अब A2 का कितना समुच्चय दिया है B दिया है, तो मझला ब्रैकेट लगा के B दिया है तो B आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर यूनियन लगाओ। अब क्या दिया है A3 कितना दिया है D और G, तो यहां पर लिखो D, G। चले हम यहां पर क्या करते हैं, लिख देते हैं D, G हो गया। क्लियर। अब देखिए यूनियन हमने लगाया है, यूनियन का मतलब अब सबको एक संघ हम कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। S बराबर जब निकालेंगे ACE, B, D, G, तो लिख लीजिए क्या क्या दिया है A, फिर क्या C, फिर क्या है E, फिर क्या है B, फिर क्या है D, फिर क्या है
जी। ठीक है, अब इसको आप क्रम से लिखना चाहो तो क्रम से लिख दो, नहीं तो ऐसे ही मैचिंग करा दो। चलो हम एक बार क्रम से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए है, ए लिखो, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद क्या दिया है जी। ठीक है, एफ नहीं दिया है। तो देखो यहां पर एक बात समझ में आती है, जब हमने यहां पर यूनियन निकाला A1 A2 A3 का, तो हमें मिला ए बी सी डी ई जी। ठीक है, अब हमसे बोला था यह बताओ जो यश आप निकालोगे या निकाल रहे हो वह विभागी समुच्चय है या नहीं है। तो विभागी समुच्चय होने का मतलब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था एस बराबर कितना, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये क्वेश्चन में दिया। ठीक है, तो ए से ए मिला, बी से मी मिला, सी से सी मिला, डी से डी मिला, ई से ई मिला और जी से जी मिला, लेकिन एफ नहीं मिला है। विभागी समुच्चय में हमारा एस बराबर ए बी सी डी ई एफ जी तक दिया था, लेकिन जो हमने ज्ञात किया जब इसका यूनियन निकाला A1 A2 A3 को लेकर, तो उसमें एफ नहीं दिख रहा है। जब एफ नहीं दिख रहा है तो अर्थात हम कह सकते हैं जो विभागी समुच्चय हैं ये विभाग के नहीं, क्योंकि मैचिंग इससे हट के हैं, ये अलग बिरादरी के हैं, इससे हट के हैं, तो हम यह लिख सकते हैं कि यह विभागी समुच्चय नहीं है। तो आप लिख दीजिए अतः क्या एस जो है विभागी समुच्चय नहीं है, विभाग समुच्चय नहीं है। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया। अगर जो हुबहू एस बराबर दिया है यूनियन निकालने पर वही मिल जाता है तो वह विभागी समुच्चय है, और नहीं तो विभागी समुच्चय नहीं है या नहीं है यही हमें बताना है। तो पहला जो हमने ज्ञात किया तो इसमें क्या आया ए बी सी डी ई जी, लेकिन क्वेश्चन में एफ भी दिया था। अब ऐसा एफ इसमें निकालने पर नहीं आया, तो जब नहीं आया तो हमने जो दिया था उससे तुलना किया। ठीक है, आप लिखना चाहो इससे लिखकर यहाँ पे तुलना कर दो। फिलहाल आप यहाँ पे लिख के बता दीजिए कि जो यश है उसमें एफ दिया है और जो हमने निकाला है इसमें एफ नहीं है। लिख दीजिए एफ नहीं है। ठीक है, यानी एफ नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि एस विभाग समुच्चय नहीं है, सॉरी नहीं है, एक विभाग समुच्चय नहीं है, क्योंकि नहीं मिला है तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखियो एफ इसमें नहीं मिला है, तो एफ नहीं मिला है तो लिख दो अतः यस विभाग समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय होता कब, जब यहाँ पे पूरा आपका समुच्चय अवयव जो हैं यस के मिलते रहते तब। ठीक है, तो अतः यस विभाग समुच्चय नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि एफ इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जो हुबहू इसी की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, B1 बराबर ए सी जी। ठीक है, B1 बराबर क्या दे रखा है ए सी और ए ई जी, और B2 बराबर दे रखा है सी डी, और B3 बराबर दे रखा है बी ई एफ। ठीक है, तो मैंने बताया इनका आपको बताना है विभाग समुच्चय है या नहीं। तो विभाग समुच्चय कैसे पता होगा, विभाग समुच्चय के लिए हमें निकालना होता है यूनियन। चलिए हम यहां पे निकालेंगे क्या, यूनियन। यूनियन किसका निकलेगा, B1 के समुच्चय का, B2 के समुच्चय का और B3 के समुच्चय का यूनियन निकालेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए B1 यूनियन B2 यूनियन B3, यानी हमको एक संग सभी को करना है। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं यूनियन। अब जब यूनियन निकालेंगे तो B1 यूनियन B2 यूनियन B3, यानी सभी के समुच्चयों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो चलिए सभी के समुच्चय को हम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे B1 कितना दिया है, A, E, जी। ठीक है, फिर यूनियन है तो यूनियन लगाओ। उसके बाद कितना है B2, तो B2 कितना दिया है C, D, तो इसको मझले ब्रैकेट में लिखेंगे C, D। देखिए मझले ब्रैकेट में समुच्चय लिखा ही जाता है, तो इसलिए मझले ब्रैकेट में समुच्चयों को जरूर लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए यहां पर हो गया C, D। फिर यूनियन निकालेंगे B3, तो B3 कितना है, इसको लिख लीजिए B, E, F। ठीक है,
और यहां पर मझले ब्रैकेट को कर दीजिए आप बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, ये S बराबर निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें बताना है विभागी समुच्चय। तो विभागी समुच्चय बताने के लिए हमें S बराबर इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब AEG यूनियन C कामा D यूनियन BEF यहां पर हो गया। अब क्या करेंगे, एक संघ करेंगे। तो एक संघ करेंगे, यूनियन का मतलब A फिर क्या E फिर क्या G, यहां पे लिख लिया आपने। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, फिर क्या है CD, तो लिखो C कामा D। फिर क्या है BEF, तो लिखो B कामा E कामा F, ठीक है। अब देखो हमारा जो समुच्चय दिया था उसको, यानी जो यश का विभागी समुच्चय दिया था वो कुछ और था। फिलहाल अभी इसको हम अल्फाबेट में क्लियर करेंगे, यानी जैसे A पहले आता है, A लिखो, फिर B आता है, B लिखो, फिर C आता है, C लिखो, उसके बाद D आएगा, फिर उसके बाद E दो बार है तो E को दो बार लिखो, ठीक है। फिर क्या है E के बाद F, उसके बाद G है तो G लिखो, ठीक है। देखो ये आपका सॉल्व करने पर आया है, इनका यूनियन निकालने पर आया है, किसका, B1 B2 और B3 का। लेकिन जो हमारा विभागी समुच्चय दे रखा है, यानी क्वेश्चन में बोला अगर इतना आएगा विभागी समुच्चय है और नहीं तो नहीं है। तो हमारा जो S बराबर दे रखा है वो क्या दिया है, A दिया है, B C D E F और G। अब इन दोनों को आपस में मैच करा लो, मैच कराओ, देखो अगर आपस में बराबर हैं तो विभाग समुच्चय है और नहीं तो विभाग समुच्चय नहीं है। A से A मिल रहा है, B से B, C से C, D से D, E से E, अभी एक E बच रहा है, F से F, G से G, यानी जो ये E आया है ये एक्स्ट्रा हो गया है। मैंने बताया कि अगर हूबहू यूनियन निकालने पर वही मिल जाए तो समझ लो वहां पर विभाग समुच्चय है, अगर नहीं आ रहा है हूबहू ऐसा तो विभाग समुच्चय नहीं है। तो सीधी सी भाषा में हम यहाँ पे यह लिख देंगे कि यह क्या है, विभाग समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि E जो है वो दो बार आया है, E दो बार आया है, तो आया है, अतः हम क्या कर देंगे, अतः S जो है वह क्या है, विभाग समुच्चय नहीं है, ठीक है। विभाग समुच्चय नहीं है, समझ रहे हो ना कि विभाग समुच्चय क्यों नहीं है। मैंने बताया है कि अगर जो E है ये क्या होना, जो आपका S निकलता है यूनियन निकालने पर और जो S पहले से दे रखा है ये हूबहू अगर समान मिलते होंगे, एक जैसे दिखते होंगे, तो वहां पर समझ लो कि यस यानी यस विभाग समुच्चय है। अगर हूबहू मिल गया, अगर हूबहू नहीं मिल रहा है तो यस विभाग समुच्चय नहीं है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको विभाग समुच्चय ही बताना है और यहाँ पे C1 का समुच्चय दिया है, C2 का समुच्चय दिया है और D1 का समुच्चय दिया है। यानी C1 का जो समुच्चय है A कामा B कामा E कामा G, C2 का जो समुच्चय है वो दिया है C और D1 का जो समुच्चय है वो दिया है D कामा F, ठीक है। अब क्या करना है, हमें विभाग समुच्चय बताना है और विभाग समुच्चय हमारा दे भी रखा है A B C D E F G, इस रूप में हमारा विभाग समुच्चय दे रखा है। अब जो विभाग समुच्चय दिया है, अब हम यूनियन निकालेंगे C1 C2 और D1 को लेकर। अगर हूबहू वही विभाग समुच्चय आता है जो क्वेश्चन में दे रखा है, निर्देश में बता रखा है, तो समझ लो विभाग समुच्चय है, अन्यथा विभाग समुच्चय नहीं है। चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य आपका होता है कि हल जरूर लिखें, फिर ठीक है। उसके बाद हल लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, C1 यूनियन, उसके बाद क्या हो जाएगा C2 यूनियन, ठीक है। उसके बाद क्या है D1, ठीक है। तो ये 3 आपके समुच्चय दिए गए हैं। अब इन्हीं को लेकर हम यूनियन निकालेंगे।
किसका? S बराबर, क्योंकि हमें S का विभाग समुच्चय बताना है। तो S बराबर निकालेंगे तो क्या है? C1 कितना है? A कामा B कामा E कामा Z, फिर यूनियन लगाइए, C2 कितना है? C है तो C लिख लो। उसके बाद यूनियन लगाइए, D1 कितना है? D1 है D कामा F। यूनियन का मतलब होता है संघ, ठीक है। तो इनको अब एक क्या करेंगे? संघ करेंगे। तो संघ कर लीजिए। पहले क्या है? A, फिर क्या है? B, फिर क्या है? E, फिर क्या है? Z, फिर क्या है? C, फिर क्या है? D, फिर क्या है? F। देखिए जब संघ किया जाएगा तो सभी का मझला ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ एक ही मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाएगा। अब इसको क्या करना है? आपको अल्फाबेट यानी सीरियल से लिख लेना, अल्फाबेट जो भी दिए गए इनको। जैसे A है तो A लिखो, फिर B के बाद क्या आएगा? C, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद F, उसके बाद Z, ठीक है। तो ये निकल के आया यस का विभाग समुच्चय। और जो आपके क्वेश्चन में पूछा था यस का विभाग समुच्चय, वो क्या बोला था? आपका A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, F हो और G हो। अगर ऐसा यूनियन निकालने पर हो तो समझ लो विभाग समुच्चय है, अन्यथा विभाग समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो विभाग समुच्चय हम यहां पर पता करेंगे है या नहीं। देखो A से A मिला, B से B, C से C मिला, D से D, E से E मिला, F से F और G से G। यानी जो विभाग समुच्चय है अगर इतना मिलेगा तो है, और जो हमने यूनियन निकाला वो भी क्या है। तो अतः कह सकते हैं कि यस का विभाग समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि यह समान है, ठीक है। यस क्या है? समान है। यस के सभी अवयव समान है। क्या? इसके सभी अवयव, इसके सभी अवयव क्या है? समान है। अतः हम लिख सकते हैं क्या? यस जो है विभाग समुच्चय है, क्योंकि यस के सभी अवयव समान है, ठीक है। यस विभाग समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि इसके सभी अवयव समान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विभाग समुच्चय निकालना है, बताना है कैसे विभाग समुच्चय बताते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया कि इसी तरीके से आपको क्या करना है? निकालना है जब भी विभाग समुच्चय आपसे पूछा जाए तो। ओके, चलो फटाफट अपने नोटबुक में लिखो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहां पे मैंने ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलिए देख लेते हैं। यदि x का समुच्चय 2, 3, 4, 5 और y का समुच्चय x, y, z और 2 टेंड टू 3, 3 टेंड टू y, 4 टेंड टू y और 5 टेंड टू z, यानी 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब y है, 4 का प्रतिबिंब y है, 5 का प्रतिबिंब z है, या z का प्रतिबिंब 5 है। उल्टा सीधा आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एरो दोनों तरफ है। तो दिखाओ कि यह बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण है। ये हमें दिखाना है, सिद्ध करके बताना है कि यह क्या है? बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या? हल। और इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब हल में क्या लिखेंगे? बोला है पहले जो उसको लिख लीजिए। जैसे x का अवयव कितना दिया है? x का समुच्चय दिया है 2, 3, 4, 5। उसके बाद y का जो समुच्चय दिया कितना दिया है? x, y, z, ये दे रखा है, ठीक है। और इनका प्रतिबिंब यहां पर यह भी दर्शाया है कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एक x बनाइए, ठीक है। प्रतिबिंब बनाना है तो एक x का गोला बनाएंगे हम, और एक बनाएंगे हम y का, ठीक है। चलिए यहां पर एक x का और एक y का गोला मैंने बना लिया। एक गोला मेरा था काफी अच्छा बना है हद तक, और एक तो एकदम खराब बना है। तो इस गोले पे मत जाइए, आप चाहे जैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि गोला ही होना चाहिए। ओके, देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा x है और ये जो है हमारा y है, ठीक है। अब x और y है तो चलो इन्हीं की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे x में देखिए क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो x में लिखो 2, 3,
4 5। ठीक है, ये x के अवयव हो गए। y के अवयव क्या है? x y z स्मॉल में, तो x y z। ठीक है, ये हो गए y के अवयव, ये कैपिटल Y है। ओके, चलिए x और y का अवयव यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है और आपको ये सिद्ध करना है कि यह बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण का रूल क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये देखिए कहां पर किसका संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम संबंध देखें, जैसे 2 का प्रतिचित्रण किसके साथ, यहां पे मैंने 3 लिया है, तो 3 न होकर यहां पे क्या है, x है। ठीक है, 3 यहां पर लिखना चाहिए, मैंने यहां पर लिख दिया। तो 2 का प्रतिचित्रण x के साथ, 3 का y के साथ, 4 का y के साथ और 5 का z के साथ प्रतिचित्रण है। यानी 2 का किसके साथ होगा, x के साथ। ठीक है, तो x के साथ इनका क्या कर देंगे, हम प्रतिचित्रण कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो 2 का किसके साथ है, x के साथ। ठीक है, चलिए इसका मैंने यहां पे प्रतिचित्रण कर दिया। अब 3 का किसके साथ है, y के साथ, तो 3 का कर दीजिए किसके साथ, y का। अब 4 का किसके साथ है, y के साथ, तो 4 का भी किसके साथ हो जाएगा, y के साथ। अब 5 का किसके साथ है, z के, तो 5 का z के साथ हम क्या कर दिए, यहाँ पे प्रतिचित्रण कर दिए। कुछ इस तरीके से आपको भी इस तरीके से ग्राफ बना लेना है, संरचना बना लेना है। उसके बाद उनके प्रतिचित्रणों को दर्शा देना है। दर्शाने के बाद अब ये बोल रहा है कि दिखाओ कि बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। जो आपने यहाँ पे प्रतिचित्रण बनाया है यह कैसा प्रतिचित्रण है, बहु एक आच्छादक है या नहीं। तो बहु एक आच्छादक का रूल ये है, अगर x का या y का कोई एक से अधिक अवयव किसी दूसरे वाले में किसी एक के साथ, जैसे इसमें देखो 3 और 4 का प्रतिबिंब जो बन रहा है किस पे बन रहा है, y पर बन रहा है। यानी अगर प्रतिबिंब निकाला जाए, देखिए एक से क्या है, अधिक है, तो एक से अधिक का मतलब होता है बहु। ठीक है, अगर एक होता तो एक बोला था, लेकिन एक से अधिक, तो देखिए बहु यानी एक से अधिक और किसके साथ बन रहा है, किसी एक के साथ, तो बहु एक क्या हो, आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। यानी 3 और 4 का, यानी x के दो अवयव कौन, 3 और 4 ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब y में y है। ठीक है, जिनका y में क्या है, y है। अतः हम कह सकते हैं यह क्या है, बहु एक प्रतिचित्रण है। समझ में आया। x के दो अवयव कौन, 3 और 4 ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब y के y में है। ठीक है, y के y में है, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह बहु एक प्रतिचित्रण है। क्यों, आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख दो, ताकि आपको नोटबुक में ही लिखना है, ताकि बाद में आप समझ जाओ। ठीक है, हम यहां पे आपको लिखकर समझा दे रहे हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, चूंकि हम कह सकते हैं x के, देखिए x के क्या है, दो अवयव। ठीक है, दो अवयव कौन कौन से हैं, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 ऐसे हैं, ऐसे लिखो, ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब आधा म ब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, y में, कैपिटल Y में, ये y में क्या है, स्मॉल y है। ठीक है, स्मॉल y है। अतः हम क्या कह सकते हैं, जब यह है एक से ज्यादा अवयव किसी एक में हो रहे हैं, तो अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह बहु एक क्या हो जाएगा, प्रतिचित्रण है। ठीक है, लेकिन यहां बोला है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो आच्छादक का मतलब क्या होता है, अब ध्यान दो, आच्छादक तभी होगा जब इसका अवयव ये एक दूसरे को क्या करते होंगे, बिलोंग करते होंगे। जैसे अगर हम fx बराबर निकालें, ठीक है, fx मतलब x का अवयव y को क्या करता हो, बिलोंग करता हो, तो fx का दो अवयव यानी 3 और 4 क्या है, y को बिलोंग कर रहे हैं। यानी हम x बिलोंग टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X भी लिख सकते हैं या Y भी लिख सकते हैं। अतः यह क्या हो गया, यह एक आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दो, चूंकि यह आच्छादक क्या हो, प्रतिचित्रण
आच्छादक प्रचित्रण है। ठीक है, तो वह क्या हो गया, बहुएक प्रचित्रण हो गया और ये आच्छादक हो गया। और जब दोनों को मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह लिख दो अतः, अतः यह बहु एक आच्छादक, आच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना, यही आपको प्रूव्ड करना था, बोला है दिखाओ, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप यहां पे लिख दो क्या, प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम लिख दो या सिद्ध हुआ लिख दो या प्रूव्ड लिख दो। तो कैसे हुआ समझ में आया। देखिए 3 और 4 ऐसे अवयव है जो वाई में है, इनका दोनों का प्रतिबिंब वाई पर ही है, अतः यह क्या हो जाएगा, बहु एक से अधिक अवयव किसी एक पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब कर रहे हैं, यानी उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो किसी एक पर जब प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा। ठीक है, तो जब बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा तो हमें बताना है बहु एक आच्छादक, क्वेश्चन बोला है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो आच्छादक के लिए यह रूल होता है एफ एक्स क्या हो, वाई के बराबर हो, और यक्स जो है यक्स एक्स को बिलोंग करता हो। ठीक है, तो यक्स के यक्स अवयव जो है 2 बिलोंग करते हैं, तो अतः यह आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक प्रतिचित्रण हो जाएगा। जब आच्छादक मिल जाएगा और बहु एक मिल जाएगा, दोनों को एक साथ करेंगे तो बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ये चित्र है बहु एक आच्छादक प्रचित्रण का उदाहरण है। क्लियर, तो आगे लिखो अप्रूव्ड, ये हुआ सिद्ध। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड टू r जहां एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और x जो है नॉट इज इक्वल टू 0, x बिलोंग टू r एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले लिखिए हल और बताना है क्या, एकाएकी। तो एकाएकी के लिए रूल क्या होता है, एकाएकी के लिए रूल होता है x बराबर x आए या x1 बराबर x2 आए। ठीक है, पहला अवयव दूसरे अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर अगर आता है तो वहां पर एकाएकी होता है। और हाँ, अगर f का रिलेशन जो r निकल जाए, fx का रिलेशन x निकल जाए, fr का रिलेशन fr निकल जाए, तो ऐसा रिलेशन होगा तो वहां पे आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक ही अवयव सेम टू सेम बिलोंग करते हो तो वहां पर आच्छादक हो जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एकाएकी। एकाएकी बोला है, एकाएकी का रूल है जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 1/x1। ठीक है, ये दे रखा है और x बराबर हमें 0 नहीं लेना है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको fx1 कर दें तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 1/x1। ठीक है, अगर हम इसको fx2 कर दें तो ये हो जाएगा 1/x2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको आपस में बराबर करें, fx1 बराबर fx2 बराबर कर, यानी दोनों यहाँ पे जो फलन हैं आपस में इनका हम क्या कर दे, तुलना कर दे, बराबर कर दे। तो fx1 बराबर कितना दिया है, 1/x1 और fx2 बराबर कितना दिया है, 1/x2। देखो अब 1 से 1 ऊपर कट जाएगा, मिल रहा है, तो क्या बचेगा, x1 बराबर x2। और जहां पर x1 बराबर x2 मिलता है वहां पर क्या होता है, एकाएकी होता है, एकाएकी प्रतिचित्रण होता है। तो लिख दो ये क्या है, एकाएकी प्रतिचित्रण है, जहां पर x1 बराबर x2 या x बराबर x, यानी दोनों आपस में जो बराबर निकल जाए तुलना करने पर वहां पर एकाएकी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एकाएकी आपका हो गया। लेकिन अभी आपसे बोला है आच्छादक भी है, तो आच्छादक के लिए क्या है, इसको आप मान लीजिए जो x है उसको y के बराबर हम मान लेंगे। वो कैसे, जैसे देखो दूसरा हम निकाल लेंगे क्या, आच्छादक। तो लिख लो यहाँ पे आच्छादक। तो जब आच्छादक निकालोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एफ वाई बराबर निकालो,
अब यक्स की जगह पर क्या ले लो, वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यही ना। यानी एफ वाई, वाई निकालोगे एफ वाई बराबर वाई, तब हमें यहां पे क्या मिलेगा, देखिए यक्स, यहां पे हमारा एफ एक्स बराबर 1/x, नहीं यहाँ पे 1/y मिलेगा, ठीक है। तो 1/, क्या मिल जाएगा हमारा, y। तो 1/y बराबर, अगर हम देखें कि जो निकला है एफ एक्स वाई, ये किसमें निकला, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, 1/y है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, x बराबर 1/y, इसको हम x ले लें, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बिलोंग किसको कर रहा है, r को। तो हम जो संबंध है, फलन है, इसको हम x मानेंगे। तो जब x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 1/x, y को यहाँ करेंगे तो x यहाँ चला आएगा, x यहाँ रहेगा तो y, इस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है। और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन समान है, चाहे आप मान बदलोगे लेकिन रिलेशन क्या होंगे, अवयव वही होंगे। जैसे अगर हम f था, यक्स था, अगर इसके जगह 1/y रखेंगे तो बताओ, जैसे यहां पे एक f था, देखो जैसे यहां पे एफ वाई निकालें, ठीक है, तो 1/, कितना आया है, y आया है। अब f निकालेंगे 1/y करेंगे, ठीक है, तो कहां हो जाएगा, 1 ऊपर पहले से था, अब y की जगह पर 1/y हो जाएगा, और y सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी f/1/y निकालेंगे, f निकालेंगे, f1/y निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 का y, y का गुना किसमें हो जाएगा, 1 में, तो y1 का y मिल जाएगा। यानी जो रिलेशन है, देखिए f रिलेशन यहाँ पे r निकल रहा है, r का r निकल रहा है, तो 1/y का y निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं जो fr है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन के क्या कह सकते हैं, बराबर भी कह सकते हैं और बिलोंग भी कर रहा है, यानी यह क्या हो जाएगा, आच्छादक प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो आप लिख दो आच्छादक प्रतिचित्रण है। अतः 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 इसलिए लिखा जाए क्योंकि दोनों को मिला के लिखेंगे, तो दोनों लिखे, अतः एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, यही लिख दो। और यही प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम, या सिद्ध हो गया। एक बार इसको आप समझ लो, जैसे x हमने यहाँ एफ वाई बराबर लिया तो 1/y लिखा, ठीक है। अब x बराबर निकालोगे तो 1/y आएगा, y बराबर निकालोगे तो 1/x आएगा, x का y का स्थान आप पलटोगे तो आप वही रहेगा, ठीक है। और दोनों का रिलेशन r के साथ ये संबंध रहेगा ही रहेगा। अब हमने क्या किया, जहां पर x था, जैसे fx था, तो हमने क्या किया, f1/y कर दिया, ठीक है, इसको ले लिया x की जगह पर, ठीक है। x की जगह पर जैसे 1/y लिया, तो अब क्या हो जाएगा, बाहर में क्या है 1/x, तो 1 ऊपर रहेगा, x की जगह 1/y करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, इसका सबसे ऊपर गुना हो जाएगा, तो f1/y निकालेंगे तो y का 1 में गुणा होगा, y1 का y, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता। तो जब इस तरीके से बाहर रिलेशन निकालेंगे y के ही रूप में आएगा, यानी fr बिलोंग टू r हो जाएगा, ठीक है। यानी जो रिलेशन है वो आपस में ही संबंधित होंगे। तो जहां पे आपस में संबंधित हो जाते हैं, जो यहाँ फलन होता है और रिलेशन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो वहां पर आच्छादक होता है। तो आच्छादक मिल जाएगा, यहाँ एकाएकी मिल गया और यहाँ आच्छादक मिल गया, तो दोनों को मिलाएंगे तब क्या हो जाए, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण हो जाएगा। सो इसको, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, ठीक है। तो चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब हम 6 को समझेंगे। 6 क्या है, 6 में बोल रखा है, क्या f(x = 2x x बिलोंग टू n से परिभाषित प्रतिचित्रण f सच दैट n टेंड टू n आच्छादक है अथवा अंतरक्षेपी है, जहां पर n क्या है, धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। n जो है वह कैसा है, एक धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। अब हमें यह बताना है कि जो प्रतिचित्रण है वह आच्छादक है और अंतरक्षेपी है। तो अंतरक्षेपी और आच्छादक कैसे पता करेंगे, मैंने यहां बता रखा है। चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक है। f(x) बराबर कितना दिया है, f(x) बराबर दिया है 2x, और जो x है
इसकी जगह पर कोई हम पूर्णांक लेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, और डोमेन और रेंज यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। अंतरछेपी पता करना है, बोला है कि जो है ये आच्छादक है अथवा अंतरछेपी है, इन दोनों में से क्या है हम पता करेंगे, ठीक है। आच्छादक तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि फलन जो होगा ये फलन n बिलोंग टू n है, ठीक है। अगर फलन थोड़ा चेंज किया होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज किया था तो वहां पर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल हम हल करके पता करेंगे है या नहीं। तो f(x) बराबर क्या दिया है 2x, और जो x है या यहाँ पे हम इसकी जगह पे n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, यानी x बिलोंग किसको कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, यानी हम यहाँ पे धन पूर्ण संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। धन पूर्ण संख्याएं का मतलब n बराबर हम यहाँ पे यानी x बराबर हम मान को रखेंगे, जैसे x बराबर 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट लिख दो रखने पर, क्योंकि n जो है धन पूर्णांक और n जो है बिलोंग कर रहा है किसको, x को, यानी x की जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हम रख सकते हैं। तो अभी हम निकाल लेंगे f, x था तो 2x है, अब f1 निकालेंगे, तो f1 निकालेंगे तो 2, अब x की जगह पर कितना रख रहे हो 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 × 1 2 1 का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, f(x) की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 क्या है, 2 पहले से है, इंटू x की जगह पर 2 रखोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर निकालो f3, तो f3 निकालोगे तो 2 पहले से था, 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 आप मान रखते चले जाओ, यहाँ पे मान निकलता चला जाएगा। तो जब हमें क्या हो, अंतरछेपी या आच्छादक पता करना होगा, तो अंतरछेपी का मतलब अगर बिलोंग टू आई होगा, ठीक है, समुच्चय बिलोंग टू आई होगा तो वहां पे अंतरछेपी होगा, यहाँ पे आच्छादक तो होगा ही नहीं, क्योंकि f जो है यहाँ पे n 10 to n बोला है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, डोमेन निकालो, डोमेन का मतलब प्रांत, ठीक है। प्रांत निकालोगे, लिख दो यहाँ पे डोमेन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ठीक है, तो रखो 1, 2, 3। पहला अवयव जो होता है वो प्रांत अर्थात डोमेन होता है, उसको डॉट 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 करते चले, शुरू में ही मैंने पढ़ाया था प्रश्नावली 1 के a या b में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए इनके जो अवयव हैं लिख दो, के अवयवों को हमने क्या किया, f को प्रतिबिंबों का समुच्चय बनाया, इसका हमने क्या बनाया, f के प्रतिबिंबों का समुच्चय बनाया, तो लिख दो f के, ये मैं इसलिए लिखवाता हूं ताकि अपने नोटबुक में लिखे रहो और अच्छे से समझ लो, ठीक है, कभी भी बाद में नोटबुक उठाओगे तो समझ सको। अब समुच्चय कितना बन रहा है, जब हमने डोमेन क्या लिया 1 2 3 लिया तो इनका समुच्चय बना 2 4 6 बना, ठीक है। तो लिखो 2, 4, 6 डॉट डॉट, अभी आगे भी बनता, अगर आगे मान रखेंगे तो आगे भी बनेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या डोमेन लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रांत, हमें यहाँ डोमेन ये प्रांत हो गया। अब हमें परिसर भी मिल गया, तो लिख दो डोमेन, और रेंज मिल गया, यहाँ पे रेंज क्या मिल रहा है, रेंज हमें मिल गया 2 4 6, जो दूसरा अवयव होता है उसको हम रेंज बोलते हैं, पहले को डोमेन बोलते हैं और दूसरे को रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब होता है परिसर, तो हमने यहाँ प्रांत निकाला, यहाँ पे परिसर निकाला। अब देखिए जो अवयव है 2 4 6 ये किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है, जब नेचुरल नंबर है तो यह किसको बिलोंग करेगा, n को, ठीक है। लिख दो बिलोंग टू n, 2 4 6 क्या कर रहा है, बिलोंग टू n, तथा परिसर भी बिलोंग टू n हो रहा है। अतः हम क्या कर सकते, देखिए 2 4 6 जो निकला है ये परिसर है, रेंज क्या कर रहा है, बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को भी यही क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और क्वेश्चन बोला है जहां पर n क्या है, धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो जो ये हम बिलोंग कर रहा है ये भी कोई धन पूर्णांक है, वो भी सम के रूप में हम मान को रखते चले जाएंगे 1 2, तो यहाँ पे मान हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया 2 4 6 बिलोंग टू n। जब ऐसा प्रतिचित्रण बनता है तो वहां पर कैसा होता है, अंतरछेपी होता है। लिख दो, चूंकि क्या बिलोंग टू n हो रहा है तो हम लिख देंगे प्रतिचित्रण जो है वह क्या हो जाएगा, अंतरछेपी हो जाएगा। तो लिख दो अंतरछेपी है, ठीक है, या अंतरछेपी प्रतिचित्रण है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कुल आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व कराएंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, इसमें बोल रखा है यदि i पूर्णांकों का समुच्चय और f टेंड टू सच दैट i टेंड टू i, तो निम्नलिखित प्रतिचित्रण की जांच करो कि x बिलोंग टू i। अगर x के सभी अवयव i को बिलोंग करते होंगे, समुच्चय को बिलोंग करते होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रतिचित्रण हो जाएगा। एकाएकी हो चाहे आच्छादक हो, जो भी हो, अंतरछेपी हो, सब यहाँ पे आगे निकल कर आएंगे। ठीक है, तो पता करने के लिए क्या होगा, अंतरछेपी जो होता है वो i के बराबर होता है। मैंने आपको बताया कि वहां पे डोमेन और रेंज पता करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यही निकालना बताया। तो सबसे पहले वाले को जब हल करेंगे तो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। fx बराबर दिया x3, हम यहाँ पे मान को जैसे यहाँ मान लो fx x1 ले लें, x की जगह पर क्या ले लें, x1, तो ये क्या निकल जाएगा, x1 का क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम x2 ले लें तो यहाँ पे x2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। जब x था तो x का क्यूब हुआ, x1 होगा तो x1 का क्यूब होगा, x2 है तो x2 का क्यूब होगा, यही ना। अगर इन दोनों को हम बराबर कर ले तो जैसे f x1 बराबर f क्या, x2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है, x1 का क्यूब, x2 का मान कितना है, x2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, दोनों पक्षों में बराबर मान है, बराबर में अगर मान समान दिखता है तो वहां पे कट जाता है, तो बचेगा क्या, x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 आने का मतलब क्या है, यह एकाएकी हो जाएगा। मैंने शुरू में ही बताया कि जब मान बराबर निकल के आते हैं तो वहां पर प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। चूंकि लिख दो प्रतिचित्रण क्या है, एकाएकी है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रतिचित्रण एकाएकी है। ओके, चलिए प्रतिचित्रण यहां पर एकाएकी है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें अंतरछेपी है कैसे पता चलेगा, क्या होगा, क्योंकि i बराबर बोला है तो यहाँ पे अंतरछेपी की तरफ हमें बढ़ना है। तो i बराबर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। और x बराबर जैसे 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, पूर्णांकों का समुच्चय बोला है। ठीक है, यहाँ पे i जो है वह पूर्णांकों का समुच्चय होना चाहिए। अब यह नहीं बोला है कि ये धन में होगा कि ऋण में होगा, तो हम माइनस प्लस दोनों रखकर यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, चलो रखकर चेक कर लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है, fx बराबर x³ है, यानी जो हमारा फलन है fx बराबर x³ है। ठीक है, अब जब x³ है तो इसमें हम x बराबर क्या करेंगे, मान को रखेंगे। जैसे मान क्या ले सकते हैं, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे डॉट डॉट आप लिख दो रखने पर। ठीक है, जब इसको रखोगे तो एक बार हम क्या करते हैं, f बराबर 0 ले लेते हैं, 0। तो 0 लोगे तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही नहीं आएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो 0 ले लेते हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 ही होगा। ठीक है, 0 का क्यूब 0। 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, f1 ले लो, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। और 1 का क्यूब का मतलब एक का गुणा 3 बार करोगे तो 1 ही आएगा। गुणा करके देख लो, 1 गुणते 1 गुणते 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी 1 ही आएगा। अब इसी तरीके से 2 ले लो, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब होने का मतलब 2 का 3 बार गुणा करो, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 ले लो, 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। और 3 का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27। ये तो हमने धनात्मक लिया। ठीक है, अगर हम यहीं पे मान को क्या करें, ऋणात्मक ले ले, तो जैसे f1 लिया, अब हम इसको क्या करते, f-1 ले ले, तो -1 लेंगे तो जहां पर x था वहां पे -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। और क्यूब में हमेशा देखिए 1 का क्यूब 1 ही आया है तो 1 ही लिखो, क्यूब में माइनस हटेगा नहीं, माइनस लगा रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकालो, f-2। अब एक बार 2 रखे थे तो -2 रखो, -2 रखोगे तो -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
क्योंकि x की जगह पर -2 रखा जा रहा है। और -2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब हमने यहाँ पे किया 8 आया है, तो 8 लिख दो, लेकिन माइनस लिए हो तो माइनस लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर विषम घात होता है तो माइनस हटकर जाता नहीं है। f बराबर निकालो, क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 का क्या हो जाएगा क्यूब, और -3 का जब क्यूब करोगे 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना आएगा 27, माइनस में है तो माइनस यहाँ पे लगा रह जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आप अनगिनत मान निकाल सकते हो माइनस प्लस रखकर, लेकिन हमने क्या किया कि 3 तक रखा बहुत है, क्योंकि एक बार प्लस में रखा है एक बार माइनस में रखा है। ठीक है, तो जब इतना आप रख लेंगे मान, तो यहां से अब हम डोमेन और रेंज को पता करेंगे। ठीक है, डोमेन निकालना होता है और रेंज भी निकालना होता है। ठीक, तो चलो हम यहां पर लिखते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है जो मान हमने रखा है। ठीक है, तो डोमेन क्या मिल जाएगा, डोमेन हमने मान रखा, क्या मान हमने क्या रखा, -1 रखा, 1 रखा, 0 भी रखा, लेकिन पहले माइनस वाले को रखेंगे। देखो यहां पर हमने क्या रखा, -1 + 1। ठीक है, -2 यहां रखा, तो रखो यहाँ पे -1 रखा मैंने, -2 रखा, -3 रखा, 0 भी रखा, 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 भी रखा, और आगे मैं रखता तो रखता ही रहता। ठीक है, तो ये तो हमें डोमेन मिल गया। ठीक है, अब देखो जब डोमेन मिला तो इसका हमारा क्या हुआ, समुच्चय बना। भाई इसका तो हमने एक फलन निकाला, इनका एक प्रतिबिंब हमने बनाया। डोमेन जब मैंने रखा, 1 रखा तो इनका प्रतिबिंब बना, -2 रखा तो इनका भी कोई प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब f के प्रतिबिंबों का समुच्चय निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, यानी रेंज। डोमेन हो गया, ये अब निकाल रहे हैं हम रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या मिल गया, जब मैंने -1 रखा था, ठीक है समझो बात को, -1 रखा तो -1 ही आया, -2 रखा तो कितना आया, -8 आया, पहले माइनस वाले को लिखो। ठीक है, उसके बाद -3 रखा तो कितना आया, -27 आया, 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 0 को वहां पर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में। अब मैंने 1 को रखा तो 1 ही आया, 2 को रखा तो 8 आया, और 3 को रखा तो कितना आया, 27 ... ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा मान मिलता चला गया, डोमेन और रेंज कुछ इस तरीके से मिलता गया। जो मान हमने रखा वो डोमेन है, और रखने के बाद जो मान प्राप्त हुआ हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो डोमेन रेंज कुछ इस तरीके से निकला है। अगर यह बिलोंग कर दे किसको, आई को, अगर आई को बिलोंग कर देगा तो यहाँ पे ये बात निकल के आ जाएगी कि ये सीधी बात ये है कि यह क्या है, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम ये अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होता है या नहीं। चूंकि हम इसको यह भी लिख सकते हैं क्या, -1, ठीक है, -8 क्या है, उसके बाद -27 है। ओके, फिर क्या है, 8 और 27 निकालेंगे, यही ना। या तो सीधी बात यह है कि जो निकला है 27, फिर 0, फिर 1, फिर 8, फिर 27, ऐसे आप लिखते चले जाओ। ये क्या हो जाएगा, समुच्चय किसको बिलोंग करेगा, आई को बिलोंग करेगा। जो रिलेशन निकला है ये किसको बिलोंग करेगा, आई को। ठीक है, यानी ये जो परिसर है, ठीक है, ये रेंज जो बिलोंग कर रहा है किसको कर रहा है, आई को। जब आई को कर रहा है तो यहाँ पे जो प्रतिचित्रण बनेगा वह कैसा होगा, अंतरक्षेपी होगा। इसलिए लिख दो प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण कैसा हो जाएगा, अंतरक्षेपी है। तो देखिए यहाँ पे एकाएकी निकला, यहाँ पे क्या निकला, अंतरक्षेपी निकला। और एकाएकी अंतरक्षेपी जब दोनों मिल जाएंगे तो दिया हुआ जो ये प्रतिचित्रण होगा एकाएकी अंतरक्षेपी हो जाएगा। तो लिख दो, अतः जो क्वेश्चन है दिया हुआ प्रतिचित्रण है, ठीक है, अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, एकाएकी अंतरक्षेपी हो जाएगा। तो लिख दो एकाएकी अंतरक्षेपी है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में बोला था जांच करने के लिए, हमने जांच किया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण निकल कर आया है। ये रहा 7वें के पहले का सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के दूसरे का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करते चलो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
चलिए अब हम देख लेते हैं 7वें के दूसरे क्वेश्चन को। अब देखिए 7वें का दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला fx बराबर x प्लस 1, ठीक है। fx बराबर x प्लस 1 दिया है तो यहां पर हमें एकाएकी पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोमेन रेंज लेकर हम वहां पर आगे आच्छादक है तो आच्छादक, अंतरछेपी है तो अंतरछेपी हम पता कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे देखेंगे तो एकाएकी यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको हम निकालते हैं, ठीक है। चलो जैसे fx1 है, ठीक है। fx1 का मतलब इसका मान हम अब क्या करेंगे, x1 कर देंगे। जैसे x है, x प्लस 1 दिया है तो अगर हम मान बदलें, फलन को बदलें, x1 करेंगे तो ये x1 प्लस 1 निकलेगा। अगर हम x2 कर दें तो x को x2 कर दें तो x की जगह पर x2 हो जाएगा, प्लस 1 निकलेगा। अब इसको हम बराबर करेंगे, fx1 दोनों फलन को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो fx1 बराबर fx2, तो fx1 का मान कितना है, x1 प्लस 1 है, और fx2 का मान कितना है, x2 प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। fx2 का मान हो गया, fx1 का मान हो गया, मैंने मान को रखा। देखिए दोनों पक्षों में प्लस 1 है, बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ मान हमेशा मिलते होंगे तो वहां पर क्या होते हैं, कट जाते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर मान समान है तो वहां पर वो कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x1 बराबर क्या, x2। और जब इस सिचुएशन में मान निकल के आता है, मैंने आपको बता रखा है कि x1 और x2 जब आते हैं तो प्रतिचित्रण कैसा होता है, एकाएकी होता है। तो आप लिख दो प्रतिचित्रण जो है कैसा है, एकाएकी है, ठीक है। चलिए यहां पर प्रतिचित्रण जो निकल के आया है वो कैसा हो गया, एकाएकी हो गया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें निकालना होगा यहाँ पर कोई अवयव क्या होगा, i बराबर निकालना होगा, क्योंकि हमें बोला था क्वेश्चन में कि वहां पे 10 to x बिलोंग टू i और वहां पे 10 to दिया था f सच दैट i 10 to i, ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से कोई स्वच्छ अवयव हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम fx बराबर क्या ले लें, y ले लें, ठीक है, अपने से तो y ले लेंगे तो fx बराबर क्या हो, जैसे fx बराबर हमने x प्लस 1 था और यहाँ पे क्या ले लिया y, और fx बराबर कितना दिया, x प्लस 1 दिया है, अर्थात हमारा y बराबर मान निकल जाएगा x प्लस 1। fx की जगह पर हमने y रखा और बराबर में x प्लस 1 था तो x प्लस 1 हमने यहाँ पर कर दिया, तो y बराबर x प्लस 1 निकल जाएगा। अगर हम यही x बराबर निकालेंगे तो 1 को पंचांतर करेंगे तो y माइनस 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो मान निकलेंगे, y बराबर x प्लस 1 और x बराबर y माइनस 1, ठीक है। जो क्या होंगे, अगर आपस में इनको हम बराबर कर दें, यानी x का मान यहां पे हम रख दें तो कट जाएगा। अगर या y का मान रखो चाहे x का मान रखो, यहाँ पे कोई न कोई मान कटेगा, या इनको हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर ले लें तो बराबर ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए x y है, जो x में से y घटाएं, देखिए y घट रहा है, y में से 1 घट रहा है, ठीक है। यानी -1 जो है वह क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, बिलोंग टू i, और यह क्या हो जाएगा, डोमेन। जो घट रहा है ये क्या हो जाएगा, डोमेन, और जो जुड़ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रेंज ले सकते हैं, ठीक है। यानी यह भी लिख सकते हो कि जो f है क्या, y माइनस 1, यानी x की जगह पर क्या करेंगे, y माइनस 1 कर देंगे, तो बराबर में हमारा क्या था, x प्लस 1, यानी y की जगह पर y माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, और प्लस 1 था। देखो यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जब हम निकालेंगे y माइनस 1 बराबर क्या आएगा, y, ठीक है। y से y कटा तो हमारा क्या मिला, -1, यही मैंने -1 यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो y माइनस 1 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको, i को, ठीक है। i 10 to i बोला था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किसको, i को। जब i को बिलोंग कर रहा है तो आप यह लिख सकते हो जो f y माइनस 1 भी क्या होगा, y के बराबर हो जाएगा, यानी जो फलन होगा वो y के बराबर हो जाएगा। या इस तरीके से भी कह सकते हो कि f जो i है, फलन है, वो i के क्या होगा, बराबर होगा। और जहां भी बराबर होता है i के, वहां पे आच्छादक होता है, ठीक है। अगर फलन बराबर होगा i के तो वहां पे क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो सीधी भाषा में लिख दो कि प्रतिचित्रण क्या है, आच्छादक है। प्रतिचित्रण आच्छादक
है। ठीक है, तो प्रतिचित्रण आच्छादक है, यहाँ पे एकैकी है और यहाँ पे क्या है, आच्छादक। एकैकी आच्छादक जब दोनों निकलेगा तो हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ जो प्रतिचित्रण है, ऐसे लिखो, अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण एकैकी आच्छादक है। ठीक है, एकैकी है और आच्छादक है, तो लिख दो एकैकी आच्छादक है। ओके, ठीक है, तो दिया हुआ प्रतिचित्रण एकैकी आच्छादक है, यह दूसरा हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से मान निकल कर आया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें के तीसरे की तरफ। अभी तो हमने 2 ही बताया है, अब मैं आपको तीसरा सॉल्व करके यहाँ पे दूंगा, फटाफट अपने नोटबुक में लिख लो। अब देखो तीसरा में क्या बोल रखा है। ठीक है, ये है 7वें का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो 7वें का तीसरा है, यहां पे दिया है fx बराबर 2x प्लस कितना दिया है, 3 दिया है। अब इसको हम पहले एकैकी यहां पे प्राप्त करेंगे, प्रतिचित्रण एकैकी। जब fx फलन दिया रहता है और बाद में कोई समीकरण दिया रहे उसमें, तो वहां पे एकैकी हम फलन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अगर i के बराबर आएगा तो अंतरछेपी, नहीं तो फलन कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अभी हम सॉल्व करेंगे तो डोमेन रेंज पता करेंगे, डोमेन रेंज के अंतर्गत आएगा तो अंतरछेपी हो जाएगा, नहीं आच्छादक हो जाएगा। चलो अभी हम देख लेते हैं, तो हल करेंगे। अब देखिए एकैकी के लिए सिंपल सा रूल है कि x को x1 कर दो, जैसे f(x1) करेंगे। ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, x1 2 है, 2 रखो, x1 प्लस कितना हो जाएगा 3। कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो x, ठीक है, x ही बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा f(x2), तो क्या हो जाएगा 2x, अब 2 किए हो तो 2 लगा दो, प्लस क्या कर दो 3। अब इन दोनों फलनों को कर दो क्या, बराबर। बराबर का मतलब जो f(x1) है वो f(x2) के हम क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3 बराबर x2 कितना हो जाएगा 2x2 प्लस 3। देखिए दोनों पक्षों में 3 3 है, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2x1 बराबर 2x2, और 2 2 भी है, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो बचेगा कितना, x1 बराबर x2। तो जब इस तरीके से मान निकल के आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा। तो प्रतिचित्रण जो है लिख दो यहां पे, प्रतिचित्रण कैसा है, एकैकी है, तो लिख दो प्रतिचित्रण एकैकी है। ठीक है, चलिए यहां पे जो प्रतिचित्रण निकला है वह कैसा निकला है, एकैकी निकला है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करने का मतलब, जैसे हमने यहां पे क्या लिया, x1 x2 इस तरीके से ही रखेंगे, लेकिन अब हम यहां पर कोई पूर्णांक लेंगे। पूर्णांक मतलब x की जगह पर हम मान को रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे मान को रखेंगे। मान को हम क्या रख सकते हैं, जैसे x की जगह पर हम रख सकते हैं 1 2 3, प्लस में भी माइनस में भी रख सकते हो, हम यहाँ पे प्लस में ही रखकर चेक कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम f(x) निकालते थे तो कुछ 2x प्लस 3 के रूप में था, लेकिन अगर हम f1 निकालेंगे तो 2 इंटू x की जगह पर 1 और प्लस 3 है तो 3 रखो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 का 2 और 3 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। f2 निकालो तो फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू x की जगह पर 2 और प्लस 3 है, 3 कर दो, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या निकालोगे, f3, तो 2 इंटू क्या करोगे 3 प्लस 3 पहले से है, तो 2 तिहाई 6 3 कितना हो जाएगा 9। ऐसे आगे मान निकालोगे तो निकलता ही रहेगा। ठीक है, तो निकलता ही रहेगा। तो अगर हम देखें जो फलन हमारा निकला है प्रतिबिंब वाला बनाने के लिए, वो क्या निकला है, 5 निकला, 7 निकला, 9 निकला, डॉट 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 निकलता भी रहेगा। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, समुच्चय आई को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जब ये आई को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर एक बात ये है कि यह प्रतिचित्रण कैसा होगा, अंतरछेपी होगा। अंतरछेपी मैंने बताया कि मान लेते हैं ये क्या निकल के आया आपका, ठीक है, ये आपका निकाल लो परिसर, और ये जो रखेंगे ये हो जाएगा प्रांत। ठीक है, ये हम जो रख रहे हैं पहला अवयव ये प्रांत हो जाएगा, दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। और जहां पे प्रांत और परिसर लेके हम चलते हैं वहां पे क्या होता है, प्रतिचित्रण अंतरछेपी होता है। तो यहाँ पर लिखो प्रतिचित्रण
चित्रण क्या है, अंतरछेपी है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्रतिचित्रण जो होगा वह क्या होगा, यहाँ पे अंतरछेपी होगा जिसमें डोमेन और रेंज आता है। तो प्रतिचित्रण कैसा हो गया, अंतरछेपी हो गया। और जब प्रतिचित्रण अंतरछेपी हो गया तो यहाँ पे देखिए बात क्या बोला है कि यह एकाएकी है और यह क्या है, अंतरछेपी है। तो सीधी सीधी भाषा में आप यह लिख दो कि दिया हुआ जो प्रतिचित्रण है वह एकाएकी अंतरछेपी है। ठीक है, अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण एकाएकी अंतरछेपी है। और ये आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी लाना था, ये आपका आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वें के तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें के चौथे की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें का चौथा, इसमें बोल रखा है f(x) = x - 5, यानी जो फलन दिया हुआ है f(x) = x - 5 के रूप में दिया है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। f(x) बराबर दिया है x - 5। पहले हम एकाएकी को प्राप्त करते हैं, यानी हम करते क्या, x को x1 कर देते हैं, हमेशा यही आप शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर दो, x2 कर दो। इतना करने के बाद अब तुलना कर लिया करो, यानी तुलना का मतलब होता है f(x1) बराबर f क्या करेंगे, x2 करेंगे। तो x1 वाली वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 - 5। x2 वाला वैल्यू रखेंगे तो x2 माइनस कितना हो जाएगा, 5। -5 से -5 कट जाएगा तो x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x2। ओके, चले जब इतना प्राप्त हो जाएगा तो आप सीधी भाषा में लिख दीजिए जो प्रतिचित्रण है क्या है, एकाएकी है। मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिचित्रण एकाएकी का रूल क्या है, x1 बराबर x2, यानी दो अवयव दो फलन जो होंगे वो क्या है, बराबर आएंगे। ठीक है, तो प्रतिचित्रण क्या है, एकाएकी है। यहां तक समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे एकाएकी होने पर हम क्या करेंगे, फलन को एक नेचुरल नंबर ले सकते हैं, जैसे 1 ले लें तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 5। 1 - 5 तो कितना निकलेगा, -4 निकलेगा, क्योंकि -5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब क्या ले लें, अगर हम यहाँ पे क्या लिए हैं प्लस में, तो अब 2 ले लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 - 5, तो यहाँ पर नीचे -3 आ जाएगा। अगर f3 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 5, और 3 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ऐसे मान बढ़ता चला जाएगा। एक बार आपने प्लस में लिया है, एक बार आप माइनस में मान को ले लीजिए। जैसे f क्या ले लें, -1 ले लें, तो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर -1 और -5 पहले से है, तो -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6, तो -6 कर दीजिए। अब क्या करोगे, f की जगह पे -2 ले लो, तो -2 रखेंगे, -5 पहले से है क्योंकि यहाँ पे समीकरण में दिया ही है, x वाला मान हमेशा बदलता रहेगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। देखिए माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और लिखा जाता है सिर्फ माइनस में ही। ठीक है, f माइनस कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, -5 पहले से है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और लिखा जाएगा किसमें, माइनस में ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है आपने मान रखा और ये मान निकल कर आया है। क्या रखे हैं आपने निकाला क्या, डोमेन। ठीक है, डोमेन जो आपने मान रखा है, मान आपने कितना रखा है, देखिए यहाँ पे जो मान रखे हैं आप 1 2 3 -1 -2 -3, ये मान आपने रखा है। ठीक है, और फिर मान आपका जो प्राप्त होके आया है -4 -3 -2 -6 -7 -8। ठीक है, ये आपका प्रतिचित्रण आच्छादक को दर्शाता है। तो हमने मान जब रखा वो क्या रखा, 1 2 3 और -1 2 3, तो देखो -1 -2 -3,
आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या 1 2 3 ये डॉट डॉट ऐसे मान हमने क्या किए रखें। तो जब इतना रखा तो हमें क्या मिला, रेंज मिला। रेंज कितना मिला, -8 -7 -6 0 लिख दो। फिर क्या, क्योंकि भाई प्लस माइनस के बीच की जो कड़ी होगी वो 0 होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, देखिए यहाँ -2 -3 यहाँ पे माइनस आया -6 और 0 अभी मत लिखो, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पे है ही नहीं, माइनस में दोनों संख्याएं हैं तो माइनस में लिख दो। -6 यहाँ माइनस क्या कर दो 4, फिर क्या है -3 -2, ठीक है। इस तरीके संख्याएं निकल रही हैं और जो क्या कर रही हैं, बराबर आई के हो रही हैं या बिलोंग टू क्या कर दो, आई के हो रही है। जो रेंज होता है वो हमेशा किसको बिलोंग करता है, आई को बिलोंग करता है। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो प्रतिचित्रण होगा क्या होगा, आच्छादक होगा। तो लिख दो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिचित्रण आच्छादक है। आच्छादक होने का रीजन ये है क्योंकि इसमें देखिए अलग है शून्य, यहाँ पे कुल माइनस में ही संख्याएं प्राप्त हो रही, ठीक है। तो आच्छादक हो रही हैं। अगर क्रम में होती संख्याएं निकलती चली जाती तो वहां पे अंतरक्षेपी हम कर सकते थे। जब ये एकाएकी मिला है, ये क्या मिला है, आच्छादक मिला है। तो एकाएकी और आच्छादक को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो दिया हुआ प्रतिचित्रण है वह एकाएकी आच्छादक प्राप्त होगा। तो आप लिख दो, अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण एकाएकी आच्छादक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखकर दर्शा देना है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें की 5वें की तरफ। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, 7वें के चौथे का सॉल्यूशन। अब हम आपको बताएंगे 7वें के 5वें का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं 7वें के 5वें क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें आपसे बोल रखा है f(x) बराबर x प्लस x का स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रक्रिया रहेगा, मैंने आपको बता रखा है कि एकाएकी प्राप्त करने के लिए आपको मान बदल देना है। अब सीधा सीधा कर दो, ठीक है। क्यों देख, लेकिन इसमें दो x आ रहा है, यहाँ पे एकाएकी नहीं प्राप्त हो सकता। एकाएकी इसलिए हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे जो मान है x1 है और x² है, सिर्फ एक रूप में आना चाहिए था। जो फलन है x 2 बार आ गया है, तो x 2 बार आ गया है तो यहाँ पर अब एकाएकी नहीं होगा, अब यह बहुएक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो x का फलन है 2 बार x है, यानी अब यह बहुएक में गिना जाएगा। तो सीधा इसको डायरेक्टली हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, f(x) बराबर और यहाँ पे मान को रखना स्टार्ट करेंगे। जैसे x की जगह पर 1, x की जगह पर 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा रख के आप सॉल्व करो, ठीक है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और आपको ये पता है 1 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे f(x), ये हमने 1 निकाला है, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक। हमने क्या निकाला है, यहाँ पे 1 निकाला है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 2, तो x की जगह पर 2 प्लस 2 है, 2 रखो, x की जगह स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब निकाल लो इसी तरीके से f(3), तो 3 निकाल लोगे तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर क्या रखोगे 3, और यहाँ भी x है, यहाँ भी रखोगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12, ठीक है। ये हमने प्लस में निकाला है, 3 तक निकालो बहुत है, ठीक है। एक बार आप माइनस में निकाल लो। अब क्या करोगे f-1 रखो, तो -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर -1 और फिर प्लस है तो प्लस करो। अब x की जगह पर फिर -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस हमेशा हट जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा 0। देखो -1 है और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, माइनस इसमें हट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अब निकाल लेंगे f-2, तो x की जगह पर रखेंगे -2 प्लस -1 की जगह पर रखेंगे -2 का स्क्वायर। देखो
-2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। और देखिए वर्ग में हमेशा क्या होता है माइनस हट जाता है, यहाँ पे हमें माइनस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि समान घात में माइनस हमेशा हट जाता है। तो 2 का वर्ग 4 और 4 में से देखो ये माइनस है, ये घटेगा। देखो -2 पहले से और 2 का वर्ग किया तो कितना है 4, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या रखेंगे -3, तो -3 रखोगे यहाँ -3 हो जाएगा प्लस -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 9 में से 3 घटाओ कितना आएगा 6। तो कुछ इस तरीके से एक बार हमने प्लस एक बार माइनस रखकर मान को निकाला। अब क्या करोगे fi फलन को प्राप्त करो। ठीक है, तो जो fi निकलेगा यहाँ पे वो क्या निकलेगा 0 निकलेगा। 0 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लिखो 0 निकला, 2 निकला, 6 निकला, उसके बाद 12 भी निकला है। आगे मान रखोगे तो आगे भी मान निकलता चला जाएगा। और जो ये मान निकला है 0, 2, 6, 12 ये एक सीरियल में नहीं है। ठीक है, ये गुणज के रूप में है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बिलोंग टू क्या कर देंगे हम इसको हम बिलोंग कर देंगे किसके आई के। ठीक है, ये प्रतिबिंब किसके कर देंगे आई के हम कर देंगे। आई के बराबर इसको हम करेंगे तो जैसे ही आई के बराबर करेंगे तो ये प्रतिचित्रण कैसा हो जाएगा अंतरछेपी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिचित्रण क्या है अंतरछेपी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डोमेन रेंज हमारा अलग से निकल के आएगा। ठीक है, तो डोमेन रेंज निकल के आएगा तो ये अंतरछेपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझने वाली बात है कि x + x² दिया था 2 बार। ठीक है, यानी हम अगर देखें तो जब f1 ले रहे थे तो क्या f-2 ले रहे थे, जबकि ये दोनों आपस में फलन बराबर नहीं दे रहा है। ठीक है, एक जो है -2 के बराबर नहीं निकल रहा है। तो यह क्या हो रहा है प्रतिचित्रण बहु एक को दर्शा रहा है। तो लिख दो यहाँ पे प्रतिचित्रण जो है, देखिए फलन जो मैंने लिया है एक लिया है एक बार -2 लिया। ठीक है, ये आपस में बराबर, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर देखिए जब मैंने फलन 1 लिया तो 2 आया, अब जब मैंने -2 लिया तब भी 2 आया, लेकिन ये -1 और -2 आपस में फलन बराबर है ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है तो प्रतिचित्रण क्या होता है बहु एक होता है, बहु एक होता है। ठीक है, तो लिख दो प्रतिचित्रण बहु एक है। क्यों, क्योंकि हम -1 रखेंगे तब भी 2 आ रहा है और -2 रख रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, यानी दोनों का प्रतिचित्रण 2 पर ही जाकर बनेगा, इसलिए यह बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा। ठीक है, तो बहु एक प्रतिचित्रण होने का मतलब एक बार आप निकाले हो अंतरछेपी, एक बार निकाले हो बहु एक। ठीक है, तो बहु एक और अंतरछेपी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दिया हुआ जो प्रतिचित्रण होगा वह क्या हो जाएगा अंतरछेपी बहु एक या बहु एक अंतरछेपी प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो लिख दो अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण बहु एक अंतरछेपी प्रतिचित्रण है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा 5वें का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें के 6वें की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें का 6वां, इसमें बोल रखा है f(x) = 5x। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। एकाएकी तो यहाँ पे मिलेगा, क्यों मिलेगा क्योंकि एक ही फलन में x दिया है, x एक ही बार है तो एकाएकी यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, अगर x एक से अधिक बार होता तो बहु एक हो जाता। तो यहाँ पर निकालेंगे। अब x की जगह पर क्या करेंगे x1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x1। अब इसी तरीके से x2 निकालो तो क्या हो जाएगा 5x2। इन दोनों फलनों को बराबर कर दो, किसको fx1 को और fx2 को, जो हम लोगों ने निकाला है। तो fx1 को क्या निकाला है 5x1 निकाला है, fx2 को क्या निकाला है 5x2 निकाला है। तो 5 से 5 दोनों तरफ है कट जाएगा, बचेगा क्या x1 = x2। ठीक है, तो जब इस तरीके से मान निकल के आता है, फलन बराबर निकल के आता है, तो वहां पे प्रतिचित्रण कैसा होता है एकाएकी होता है। तो यहाँ पे लिख दो प्रतिचित्रण जो है वो कैसा है एकाएकी है। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रतिचित्रण क्या है
एकाएकी है। अब ध्यान दो, एकाएकी हो गया तो इनके माध्यम से हम अंतरछेपी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर चांस होता है कि जब एकाएकी बन रहा है तो अंतरछेपी बनेगा ही बनेगा, डोमेन रेंज लेकर हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, अब हम मान को बदलेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 5 इंटू क्या है x, तो 5 इंटू x का मतलब 1, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 एक कम 5। अब 2 रखोगे तो 5 गुणते 2 हो जाएगा, x की जगह पर मान बदलता रहेगा तो 5 दूनी 10। अब 3 रखो तो 3 रखोगे 5 गुणते कितना हो जाएगा, 3 5 3 आई 15। ऐसे रखते चले जाओगे तो मान क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। अब क्या करोगे, एक रखे और माइनस रखो, तो -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणते -1, तो 5 एक कम 5 -5 हो जाएगा। 2 रखो तो 5 गुणते -2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 3 रखो तो 5 गुणते -3, 5 3 15। ठीक है, एक बार हमने माइनस रखा, एक बार हमने प्लस रखा, तो जो FI निकला हमारा फलन निकला, प्रतिबिंब निकला, वो क्या निकला, हमने जब मान निकाला तो -15 -10 -5, पहले माइनस से लिखना स्टार्ट करेंगे, -15 -10 -5, फिर क्या निकला है प्लस में 5, फिर 10, फिर 15। ठीक है, ऐसे आगे भी निकालते तो आगे भी हमारा मान यहाँ पे निकल के कुछ आता। ठीक है, अब ये जो मान निकल के आया है यह किसको बिलोंग कर रहा है, आई को, या कह लीजिए आई की ये क्या है, बराबर है। जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो प्रतिचित्रण कैसा होता है, अंतरछेपी होता है, क्योंकि मान जो होता है वो अंदर ही छिपा हुआ है, इसलिए वह प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, अंतरछेपी है। जब ऐसे मान निकल के आते हैं इस तरीके से मान रखकर निकालना पड़ता है, तो अंतर छिपे हुए मान को अंतरछेपी मान कहते हैं। ओके, तो ये एकाएकी हो गया, ये अंतरछेपी हो गया। अतः दिया हुआ जो हमारा पूरा ये प्रतिचित्रण है वो क्या हो जाए, एकाएकी अंतरछेपी हो जाएगा। अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, एकाएकी अंतरछेपी है। ठीक है, क्लियर हो गया, यही आपको आंसर कर देना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चनों का सलूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में 6 क्वेश्चन पूछा था, 6 को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंड टू r स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्वत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, ये हमें बताना है। पहले जैसा ही परिणाम रहेगा, अगर हम बदल दे तो क्या, चलिए चेक कर लेते हैं कि वैसा ही रहेगा कि नहीं होगा। जैसे अभी हमारा जो फलन है वह दिया है क्या, f(x) बराबर 1/x। ठीक है, यहां से तो एकाएकी हमें दिख रहा है क्योंकि फलन 1 के रूप में है, एक x है तो हमारा एकाएकी है यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे करेंगे ध्यान दो, हम क्या करेंगे, f(x) की जगह पर 1 करेंगे, x1 करेंगे तो 1 क्या निकलेगा, x1। f(x2) करेंगे, अब x की जगह पे x1 x2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/x2। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब इन दोनों समीकरणों को बराबर कर दो, क्या कर दोगे, f(x1) बराबर f(x2), जब बराबर करोगे तो x1 क्या निकला है, 1/x1 निकला है, x2 जो निकला है 1/x2 निकला है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर क्या मिल जाएगा, x2। ठीक है, और जो x1 बराबर x2 मिल रहा है यह एकाएकी फलन हो जाएगा। तो अतः यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख दो, जो यहाँ पे x1 बराबर x2 है, जो फलन है वह कैसा है, एकाएकी फलन है। तो लिख दीजिए एकाएकी फलन है। ठीक है, तो यहां पर एकाएकी फलन हमने प्राप्त कर
लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए बोला है फिर क्वेश्चन में अगर इनका हम मान बदल दें, जैसे अगर हम x का बदल दें y बराबर 1 क्या कर दें यक्स कर दें, या यक्स बराबर क्या हो जाए 1/y हो जाए। दोनों जो प्रतिबिंबित हैं उनको यक्स वाई का मान जो है वो क्या कर दे बदल जाए। और ध्यान दीजिए न तो यक्स बराबर 0 होना चाहिए और न ही वाई बराबर भी 0 होना चाहिए। जो नीचे बटे में मान आ रहा है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनका रिलेशन आपस में बराबर निकल रहा है। देखिए 1/x भी क्या होगा एक रिलेशन बताएगा, ठीक है, और 1/y भी एक रिलेशन को दर्शा रहा है, एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं। और इनकी जो वास्तविक संख्या है वह अशून्य है, वह शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है। और जब इनका प्रत्येक हम निकालेंगे अवयव, जैसे प्रांत निकालें सहप्रांत निकालें, तो इनका प्रांत और सहप्रांत भी एक दूसरे को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने जब निकाला यहाँ पे एकांकी निकला बराबर निकला। प्रांत और सहप्रांत ट्राई किया जाएगा तो यह आच्छादक फलन के रूप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/x बिलोंग टू r, 1/y बिलोंग टू r, ठीक है। यहाँ पर मान जो हो रहा है अंकों में न निकल कर यहाँ पर देखिए अचर संख्याओं में चर संख्याओं निकल रहा है, इसलिए कह सकते हैं जो f है फलन है वह क्या है एक आच्छादक फलन है। और यहाँ पे क्या निकला है एकाकी निकला है। तो पहले जो 1/x बिलोंग टू r और 1/y बिलोंग टू r निकला है, देखिए यह सहप्रांत का प्रत्येक अवयव है, ठीक है। सहप्रांत एक दूसरे का क्या कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं। प्रांत का मतलब कोई यहाँ पे जब रखेंगे डोमेन रखेंगे कोई संख्या अपने से रखेंगे तो यह क्या होगा जो परिसर निकल के आएगा ये आपस में बिलोंग ही कर रहे हैं। आपस में जब बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे को सब के बराबर दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्रतिबिंब इनका जो होगा वह एक आच्छादक होगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, जो है ये f जो है ये फलन जो है क्या है आच्छादक है, ठीक है, लिख दो आच्छादक फलन है। तो आच्छादक फलन होने का मतलब यहाँ एकाकी निकला है, यहाँ पे आच्छादक निकला है, तो दोनों को मिला देंगे तो जो फलन f है वह क्या निकलेगा एक एकाकी आच्छादक निकलेगा, एक एकाकी आच्छादक फलन है, ठीक है। ये तो अभी हमारा पहला मान सॉल्व हुआ है एकाकी तथा आच्छादक। क्वेश्चन में बोल रखा था कि यहाँ पे आपको सिद्ध करना है एकाकी तथा आच्छादक है, लेकिन आगे यह भी बोल रहा है कि अब जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो r है वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और बोला यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वत r स्टार ही रहे, यानी क्या करना है r को हमें बदल देना है और पूर्वत जो पहले था उसको वैसे ही रहने देना है, फिर बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपने देखा और जो सॉल्व किया गया उसको नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम आगे सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए पहला सॉल्व हुआ, अब दूसरा रूल क्या बोलता है। दूसरा हम बोल रहा है यदि प्रांत को r स्टार, ठीक है, r स्टार जो है उसको क्या कर दिया जाए बदल दें हम, ठीक है, और बदल के क्या कर दें n से क्या कर रहे हैं बदल दें, जबकि जो सहप्रांत है सहप्रांत क्या है r स्टार क्या रहे वही रहे, ठीक है, वही रहे। तो तब क्या करोगे, पहले बोल रहा है r स्टार को हम क्या करें n से बदल दें, फिर बोल रहा है जो r स्टार दूसरा है फिर वही रहे, तो तब क्या होगा तो हमारा एक फलन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा अगर हम देखें तो f सच दैट n होगा और ये 10 टू किसको बिलोंग करेगा r स्टार को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने बिलोंग कर दिया। अब देखो यदि हम मान लें f जो है x1 कर दें और f x2 को आपस में क्या कर दें बराबर कर दें, मान बदले हैं तो दोनों फलनों को हम क्या कर दें बराबर कर दें। आपने शुरू में निकाला था देखिए x1 और x2 1/x1 1/x2 निकाला था, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम मान को क्या करेंगे मान बदल देंगे, तो क्या निकलेगा x1 की जगह पर 1/x1 और f(x2) की जगह पर निकलेगा 1/x2। 1 से 1 कटा था तो क्या मिला था x1 बराबर x2, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान निकल के आएगा। तो जब मान निकल के आएगा तो फलन कैसा हो जाएगा f कैसा हो जाएगा एकाकी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो फलन क्या है एकाकी है।
ठीक है। अब यहाँ पे फलन जब एकाएकी मिल जाएगा तो अब आप ये बताओ जो इसका सप्रांत अवयव होगा, इसका जो मान लेते हैं अपने प्रतिबिंब, ठीक है, कोई प्रतिबिंब हो, जैसे 1/3 ले लें या 3/2 ले लें, बटे में ये आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? हो सकता है कि प्रत्येक इसका जो सहप्रांत हो, इसका जो सहप्रांत का अवयव हो, प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब, जैसे हम ले लेते हैं इसका प्रतिबिंब बनाते हैं 1/3 और इसका बनाते हैं 2, ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। जबकि ये भी लिख सकते हैं कि जो 2/3 है ये भी प्राकृतिक संख्या को बिलोंग नहीं करेगा, या कह लीजिए 3/2 है ये भी प्राकृतिक संख्या को बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये एक दूसरे को बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि इनका हम यहाँ पे जब मान निकाल रहे हैं तो बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ये प्रांत है ही नहीं। तो जब ये प्रांत एक दूसरे के हैं ही नहीं, फलन में है ही नहीं, तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो आप लिख दो यहाँ पे नीचे कि यह जो फलन है वह क्या है, आच्छादक नहीं है। देखिए ये मान मैंने अपने से लिया है समझाने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ अपने से कुछ न कुछ मान को लेकर समझाना है। तो लिख दो आच्छादक नहीं है। तो देखो एक एकाएकी निकला है, एक आच्छादक निकला है, फलन जो है एक एकाएकी के रूप में निकला है, एक आच्छादक के रूप में निकला है। तो अतः हम लिख सकते हैं जो फलन है एफ जो है क्या है, एकाएकी है तथा आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो लिख दो आच्छादक नहीं है। ऐसा कोई मान ही नहीं दिया है कि आच्छादक को यहाँ पे सिद्ध किया जा सके, कुछ मान ही नहीं बोला है। मान बोला है अगर हम उनका R* को बदल दें, तो हमने बदल के चेक किया, एक बार 1/3 कर लो 3/2 के बराबर नहीं है, या 2/3 कर लो, एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, ये ऐसा कोई मान है ही नहीं, क्योंकि x1 = x2 हो रहा है। तो x1 x2 होगा तभी होगा, लेकिन मान हम जब किसी का रखेंगे, जैसे हम 1 रखेंगे तो वहां पे स्क्वायर करो या कुछ भी करो 1/1 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये मान 2 और 1/2 आपस बराबर थोड़ी नहीं है। जब मान बराबर है ही नहीं तो आच्छादक होगा ही नहीं, और आच्छादक नहीं होगा तो यहाँ पे एकाएकी निकला है, यहाँ पर आच्छादक निकला है। तो लिख दो एफ जो है एकाएकी है तथा आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रखा है निम्नलिखित फलनों की एकाएक यानी एकाएकी बतानी है, ठीक है, एकाएकी, ठीक है, एकाएक लिखा है, एकाएकी यहां बताते हैं। एकाएकी अर्थात इंजेक्टिव तथा आच्छादी अर्थात सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। यहां पर आपको 2 बताना है, एकाएकी बताना है, ठीक है, एकाएकी बताना है और आच्छादी बताना है, अर्थात इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव गुणों की जांच करनी है। जांच कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे कोई फलन दिया है, ठीक है, दिया है f सच दैट n टेंड टू n दिया है पहला क्वेश्चन। देखिए 9वें के अंतर्गत आपसे कुल 5 क्वेश्चन पूछा है और 5 को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। फिलहाल देखो बोला है f सच दैट n टेंड टू n दिया है। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना, जैसे देखो fx बराबर दिया है x², तो यहाँ पर फलन को पहले हम रखेंगे। जैसे अगर हम f क्या कर दें, x1 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर। अगर हम f x2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ये शुरू से ही निकालते चले आ रहे हो। अब f x1 बराबर f x2 कर दो तो x1 का मान कितना दिया है, x1 का स्क्वायर, और f x2 का मान कितना दिया है, x2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फलन निकला है वह x1 बराबर x2 निकला है, और x1 बराबर x2 जो होता है वो क्या होता है, फलन एकाएकी होता है। तो फलन लिख दो क्या है, एकाएकी है, ठीक है। तो यहां से फलन हमें क्या मिल गया, एकाएकी मिल गया। लेकिन ये बोल रहा है f सच दैट n टेंड टू n है। यह जो फलन है यह सप्रांत के अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव पर प्रतिबिंबित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि x1 बराबर x2 निकला है, और यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है n टेंड टू n है, जो फलन है वह क्या है, सीधे सीधे बराबर हो रहा है। जैसे अगर मान ले कोई प्रांत सहप्रांत कितना है, 3 है, ठीक है। अब सहप्रांत 3 में है तो 3 का प्रांत कोई अवयव नहीं होगा। जब निकालेंगे मान रखेंगे यक्ष जैसे है, ठीक है।
अब यक्स स्क्वायर हो जा रहा है, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आपस में जो है प्रतिबिंबित नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। इनका जो सप्रांत निकलेगा कि जो सप्रांत है किसी भी अवयव का प्रतिबिंबित नहीं होगा। 3 रखेंगे 9 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। 2 2 के बराबर नहीं होगा, 3 3 के बराबर नहीं होगा, 4 4 के बराबर नहीं होगा। यानी जो अवयव हम अपने से रखेंगे वह बराबर नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में चेंज है। स्क्वायर के रूप में चेंज होने का मतलब यह जो अवयव होगा वह आच्छादक नहीं होगा। तो आप लिख दो जो फलन है वह क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक एकाएकी है, आच्छादक नहीं है। तो एकाएकी है, आच्छादक नहीं है, तो अतः लिख दो जो फलन है वह क्या है, अतः f जो है एकाएकी है, एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको लिखकर दर्शा देना है। तो ये रहा 9वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे दूसरा को। आपको इसमें आच्छादी बताना है, एकाएकी बताना है। आच्छादी का मतलब आच्छादक, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है एकाएकी। ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बताना है। तो है कौन इंजेक्टिव है, कौन सर्जेक्टिव है, कैसे पता करेंगे, तो सॉल्व करने पर ही समझ में आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे को। दूसरे में क्या दिया है, बोला एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर और द्वारा प्रदत्त एफ जेड टेन टू जेड फलन है। देखिए अभी वहां पे दिया था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ठीक है, आच्छादक नहीं होगा, फलन होगा। क्यों, क्योंकि हमने जब पहले को सॉल्व किया, अभी 9वें के पहला के सेम जैसा दूसरा भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन था ये था एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर दिया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एफ सच दैट एन टेन टू एन था, यहाँ पे एफ सच दैट जेड टेन टू जेड है। तो यहाँ पे एन और जेड से कोई खास मतलब नहीं है, फलन ये निरूपित कर रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन सेम एक जैसा ही होगा। कुछ नहीं करना है, हल करा दे रहे हैं। अगर आप कर सको तो सेम टू सेम वही कर दो, नहीं तो देखो वही रूल यहाँ पे भी रहेगा। जैसे एफ x1 करेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, एफ x2 करेंगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बदलते हैं, फलन को हमेशा क्या करते हैं, बदलते हैं। उसके बाद हम इसको बराबर करते हैं, एफ x1 बराबर क्या निकलेगा, एफ x2। x1 जो है क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 जो है क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ x1 बराबर हमें क्या मिल गया, x2 मिल गया। ओके, x1 बराबर जब x2 मिल जाएगा तो यहाँ पर ये तो एकाएकी हो जाएगा, लेकिन मैंने इसके पहले आपको बताया था, लिख दो अब फलन जो है क्या है, एकाएकी है। लेकिन मैंने बताया कि न 3 3 के बराबर निकलेगा, न 2 2 के बराबर निकलेगा, न 4 4 के बराबर निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो फलन है स्क्वायर में है, एक रखोगे तो एक के एक बराबर निकलेगा, लेकिन सभी फलन आपस में बराबर नहीं निकलेंगे। अब x की जगह पर 2 रखोगे तो फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो आएगा 4। ठीक है, लेकिन 2 और 4 ये आप अलग अलग हो जा रहे हैं, हमें बराबर चाहिए, तो ऐसा बराबर न निकल के आएगा। कहने का मतलब जो इसका प्रांत होगा, ठीक है, इनका जो प्रांत सह प्रांत होगा वो प्रांत के किसी भी अवयव को प्रतिबिंबित करेगा ही नहीं। जब प्रतिबिंबित करेगा ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि यह 3 जो निकल रहा है, 3 का 3, 2 का 2, 2 4 का 4, ये एक दूसरे के प्रतिबिंबित है ही नहीं। तो जब प्रतिबिंबित है ही नहीं तो जो f होगा वो आच्छादी या आच्छादक होगा ही नहीं। तो लिख दो आच्छादक नहीं है। ठीक है, लिख दो आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक नहीं है तो आप सीधी भाषा में लिख दो जो फलन है वो क्या है, एकाएकी है, लेकिन क्या है, आच्छादी नहीं है। एकाएकी है परंतु आच्छादी या आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो लिख दो आच्छादी नहीं है। आच्छादी बोलो चाहे आच्छादक, क्वेश्चन में बोला आच्छादी तो आच्छादी ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा 9वें के पहले और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9वें के तीसरे की तरफ।
अब देखिए 9वें का तीसरा, इसमें भी सेम प्रक्रिया वही है, बस यहाँ पे मान r टेन टू r कर दे रहा है। फलन बदलने से मान थोड़ी नहीं बदलेगा, सॉल्यूशन सबका एक ही जैसा रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन सभी का सॉल्यूशन सबका, यहाँ पे यानी कहने का मतलब 9वें का जितने भी क्वेश्चन है स्क्वायर वाले जो हैं, स्क्वायर वाले का सॉल्यूशन एक ही जैसा रहेगा। जैसे तीसरे में देखो, इसमें भी क्या दिया है, स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने का मतलब जब इसको हम हल करेंगे तो इनका भी सॉल्यूशन एक ही जैसा होगा, एक ही होगा, आच्छादक नहीं होगा। जैसे अभी मैंने सॉल्व कराया कि f(x1) करेंगे, x की जगह पे x1 करेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, f(x2) करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों फलनों को हम बराबर करेंगे, f(x1) बराबर क्या, f(x2), तो x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और जब x1 बराबर x2 होता है तो फलन क्या होता है, एकाएकी होता है। ठीक है, तो फलन लिख दो क्या है यहाँ पे, एकाएकी है। ठीक है, तो फलन जब है यहाँ पे एकाएकी है, फलन तो एकाएकी निकल गया। मैंने आपको बताया कि जब आपसे आच्छादी पूछे तो आच्छादी का रूल यही है कि जो हम प्रांत सहप्रांत रख रहे हैं सेम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम देखो, अगर हम -2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। ठीक है, फलन का मान जो भी रख रहे हैं ये आपस में क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं हो रहा है, सहप्रांत और प्रांत प्रतिबिंबित एक दूसरे को नहीं करेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि जो फलन है वह क्या होगा, आच्छादी नहीं होगा। तो लिख दो f जो होगा वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, लिख दो आच्छादक या आच्छादी नहीं है। तो देखो एकाएकी है, आच्छादी नहीं है। अतः अगर हम पूरा एक साथ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। हम ये लिख सकते हैं कि जो ये फलन है हमारा f जो है वह क्या है, एकाएकी है, एकाएकी है परंतु आच्छादी या आच्छादक नहीं है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चौथे को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा का सॉल्यूशन एक ही जैसा था 9वें क्वेश्चन का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे 9वें के, पहले, दूसरे, तीसरे, सब में स्क्वायर दिया था, इसलिए सॉल्यूशन उनका एक ही जैसा निकला है। अब हम सॉल्व करेंगे चौथे को। चौथे में बोला है f(x) बराबर x3। अब यहां पर क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। बाकी जो फलन है वह f सच दैट n टेन टू n ही है, तो यहां पर भी एकाएकी ही निकलेगा, लेकिन आच्छादक नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन एक ही जैसा रहने वाला है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, f(x) को हम f(x1) करेंगे तो यह क्या हो जाए, x1 का क्यूब हो जाएगा। f(x2) करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा। देखो x1, इनको देखो दोनों फलनों को हम बराबर करेंगे तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x2). तो f(x1) बराबर कितना निकला है, x1 का क्यूब, f(x2) बराबर कितना निकला है, x2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, अगर बराबर में दोनों मान बराबर हैं, बराबर में अगर कोई भी मान बराबर दिख रहा है, मिलता है, समान है, तो वो कट जाएगा। तो बराबर में क्या बचेगा, x1, और इधर बचेगा x2। जब ऐसा सिचुएशन बनता है x1 बराबर x2, तो मैंने आपको बता रखा है कि वहां पे क्या होता है, फलन एकाएकी होता है। तो लिख दो जो फलन होगा वो कैसा होगा, एकाएकी है। अब बोल रहा है f सच दैट n टेन टू n, यानी हम यहाँ अगर हमें पता करना है आच्छादी है या नहीं, तो आच्छादी पता करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं -1 रखूं तो -1 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन अगर -2 रखूंगा तो -2 का जब क्यूब करूंगा, क्योंकि क्यूब के रूप में दिया है, तो यहां पर जो प्रांत सहप्रांत निकलेगा आपका, ठीक है, प्रांत रख रहे हैं, सहप्रांत जो भी निकालेंगे इनका मतलब मान बराबर नहीं होगा। -2 रखूंगा तो -2 का कितना हो जाएगा, 8। अगर मैं 2 रखूंगा, 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 8। यानी ये जो मान मैं रख रहा हूं ये आपस में इक्वल टू है ही नहीं, बराबर है ही नहीं। जब बराबर है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फलन जो होगा वो आच्छादी नहीं होगा, और आच्छादी नहीं है तो लिख दो आच्छादी नहीं है। ठीक है, अब देखो जो फलन मिला हमारा f जो मिला है वह एकाएकी है, क्या है, एकाएकी है, परंतु आच्छादी नहीं है।
तो लिख दो परंतु आच्छादी नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चाहे टेस्ट में आ जाए, चाहे जहां भी कोई आपसे पूछे, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। इसमें ज्यादा कोई झंझट है नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व आपको करना है। और जो 9वां नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल के हैं, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें के 5वें को। अब देखिए 9वें का 5वां, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ टेन टू एफ सच दैट जेड टेन टू जेड फलन है। देखिए अभी ये चौथे के जैसा हूबहू चौथे के जैसा है और वही आंसर भी इसका होगा। करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे उसको सॉल्व किया हो तीसरे को चौथे को, ऐसे ही 5वें को भी सॉल्व कर दो, क्योंकि इसमें क्यूब दिया है। तो करना क्या है, एफ x1 कर दो, x1 का क्यूब। ठीक है, फिर क्या कर दोगे, एफ x2 कर दो, तो क्या हो जाएगा x2 का क्यूब। देखो ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करोगे तो आसानी से कर लोगे। अब क्या होगा, इन दोनों को बराबर करो, एफ x1 बराबर एफ क्या हो जाएगा x2, तो एफ x1 करोगे तो क्या आएगा x1 का क्यूब, x2 करोगे तो क्या हो जाएगा x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटेगा तो क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फलन निकला है x1 बराबर x2, ये फलन जो दर्शाता है क्या है, एकाएकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एकाएकी है। अब हमें ये बताना है कि अंतरछेपी है या आच्छादी है या नहीं। तो आच्छादी के लिए रूल क्या है, क्यूब में अगर हम -1 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, -1 ही आएगा, ये तो बराबर आएगा। लेकिन -2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8, ये आपस में बराबर नहीं आएगा। और फलन जो होगा प्रतिबिंबित करना चाहिए, यानी जो प्रांत सह प्रांत होंगे वो आपस में बराबर आएंगे, तब जाके हमारा आच्छादी यहाँ पर होगा। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3 का करूं तो कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये आपस में बराबर हो ही नहीं रहे। बराबर न होने का मतलब है कि सह प्रांत और प्रांत जो निकलना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, और एक जैसा मान न प्राप्त होने की वजह से हम लिख सकते हैं जो हमारा फलन दिया है जेड टेन टू जेड, ये क्या है, आच्छादी नहीं है या आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है, तो ये एकाएकी है लेकिन क्या है, आच्छादक नहीं है। हम लिख सकते हैं जो हमारा फलन है वो क्या है, एकाएकी है, परंतु क्या है, आच्छादक या आच्छादी नहीं है। ओके, इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 के 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अपने नोटबुक में फटाफट लिख लो। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को आप विधिवत तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो है वो यक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक एफ सच दैट आर टेन टू आर न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, जहां यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मजा आता है। अब इसमें बोला है, देखिए जो हमारा फलन है वो क्या कर रहा है, रिलेशन आर सच दैट, देखिए एफ सच दैट आर टेन टू आर को निरूपित कर रहा है, जबकि इसमें यह भी आपसे बोल रखा है क्या, जो एफ एक्स है वो यक्स के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दिया है उसको हमने लिख लिया। अब आप ध्यान दो, अगर यहां पर इस तरीके से सिचुएशन बन रहा है, मान को अगर हम निकालें, ठीक है, जैसे अगर हम कर दें एफ, ठीक है, इनटू, अब देखो एक्स है, ठीक है, अगर एक्स है, एक का गुणा हम किसके साथ कर दे, 3 के साथ मानने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बराबर में एक्स है तो एक्स ही रखोगे। तो देखो 1 लिया हम मैंने,
यही ना, हमें ये सिद्ध करना है ये ना तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें ऊटपटांग मान को मानना ही पड़ेगा। जैसे हम f को क्या कर लेते हैं, x की जगह पर 1 गुणित 3 रखते हैं, ठीक है, और बराबर में x की जगह पर सिर्फ 1 ही रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, f क्या कर 1 गुणित 6 कर दो और बराबर में भी क्या रखो, 1 रखो। अब देखिए प्रतिबिंब जो हमारा है यहाँ पे 1 गुणित 3 या 1.6 सॉरी 1 गुणित 6 का जो प्रतिबिंब है वह एकाएकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मान होंगे वो अलग अलग आएंगे, 3 का 3 6 का 6 होंगे, ठीक है। बराबर में हमने एक झूठे लिया क्योंकि 3 एकम 3 आएगा यहाँ पे, 6 एकम 6 आएगा यहाँ पे, लेकिन मैंने बराबर में क्या रखा, 1 रखा। इसलिए इसका प्रतिबिंब जो होगा मैंने उल्टा सीधा इसलिए लिया है क्योंकि हमें बोला है कि जो हमें ये यहाँ पे रिलेशन निकालना है वो एकाएकी नहीं होना चाहिए और न ही आच्छादक होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हमें मानना पड़ेगा। तो जब ये हमने 1 गुणित 3 किया तो मैंने बराबर में 1 रखा, लेकिन 1 गुणित 3 का मतलब 3 होगा, 1 गुणित 6 का मतलब 6 होगा, लेकिन मैंने क्या रखा, 1 रखा। ये मान आपस में बराबर नहीं, फलन आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं जो f है वह क्या होगा, एकाएकी नहीं है, ठीक है। अब एकाएकी नहीं है, अब फलन जो है इसका अगर हम प्रांत प्राप्त करेंगे तो जो है x है वो रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग तो करेगा ही करेगा, ठीक है। एक पूर्णांक को ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा जो x होगा, ठीक है। क्योंकि रिलेशन जो r टेंड टू r, कोई न कोई अवयव जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिबिंबित तो करेगा ही करेगा, चाहे सहप्रांत का अवयव हो, चाहे पूर्णांक न हो, चाहे प्रांत का अवयव हो या प्रांत का अवयव न हो, लेकिन प्रतिबिंबित इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो फलन का मान हम अलग अलग रख रहे हैं तो वह भी क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। आच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान जो होगा वो अलग अलग होगा। तो लिख दो क्या होगा, जो सहप्रांत का अवयव जो पूर्णांक न हो और वह प्रांत किसी भी अवयव को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, सीधी बात है। अगर हम कोई अवयव ले लेंगे और पूर्णांक ना हो, अगर वो पूर्णांक होगा ही नहीं तो वह क्या होगा, किसी अवयव को प्रतिबिंबित करेगा ही नहीं, और जब प्रतिबिंबित नहीं करेगा तो सीधी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, जो f निकलेगा वो आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए आच्छादक नहीं होगा, नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होगा, जब हम यहाँ पे मान जो रख रहे हैं वो एक दूसरे को बिलोंग करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है, यानी वो प्रतिबिंबित करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रांत होगा वो x बिलोंग टू r होगा, ठीक है, और प्रतिबिंब जो निकलेगा एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक जो होगा वह सहप्रांत का कोई अवयव होगा जो पूर्णांक होगा ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये प्रांत और सहप्रांत क्या होंगे, अंतर होंगे, इसलिए f क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो हमें सिद्ध करने के लिए बोला था न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, तो नीचे आप लिख दो जो अतः जो f है क्या है, न ही क्या है, एकाएकी है, न ही एकाएकी है और न ही आच्छादक है, ठीक है। इस तरीके से लिख दो, न ही एकाएकी है और न ही आच्छादक है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड टू r न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहां mod x बराबर x यदि धन या शून्य है तथा mod x बराबर माइनस x यदि x ऋण है, तब आपको बताना है क्या, न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है, और यहाँ सिद्ध करके ये बताना है कि यह तो न तो आच्छादक है और न ही एकाएकी है, ठीक है। इसमें दिया क्या है, देखिए जो f का फलन दिया है, f दिया है वो r टेंड टू कितना दिया है, r दिया है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है, जो f(x) है वो क्या है, mod बराबर दिया है किसके,
माड में यक्स के। यानी जो माड में यक्स दिया है वो क्या, उसमें चाहे संख्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो मान निकल के आएगा प्लस में। ठीक है, जैसे मान लेते फलन क्या दिया है, -1 दिया है। ठीक है, तो माड जब यक्स की जगह -1 करोगे तो -1 जैसे ही कोष्ट माड से बाहर आएगा वो प्लस में हो जाएगा, इसमें नो चेंजिंग। जैसे अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 यक्स की जगह पर 1 करोगे तो मान भी 1 ही आएगा। माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, मान क्या होगा, एक ही आएगा। लेकिन हमने यह देखा कि जब मैंने -1 रखा और 1 रखा, समान का प्रतिबिंब है 1 और 1। देखिए जब -1 रखा और 1 रखा, जो प्रतिबिंब आया वो 1 ही आया। प्रतिबिंब जो बन रहा है समान बन रहा है, लेकिन जो फलन है वो अलग अलग है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः जो हमारा फलन है, फलन क्या होगा, f जो है वो एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए यहां पर लिखिए एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो -1 मैंने लिया और 1 लिया, इनका जो प्रतिबिंब है वो समान है। ठीक है, इनका जो प्रतिबिंब है समान है, अतः एकाएकी है, इसलिए नहीं होगा। प्रतिबिंब माने अलग अलग मान लेने पर एक आ रहा है, अलग मान लेने पर अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसलिए समान यह नहीं, यहाँ समान हो जा रहा है और समान होने का मतलब यह क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपसे यह बोला है यदि धन या, देखिए बोला जहां यक्स बराबर यक्स, यदि यक्स धन या शून्य है तथा यक्स बराबर -यक्स, यदि यह क्या हो, यक्स ऋण है, यक्स क्या हो, 0 हो। ठीक है, अगर हम कोई साथ में कोई ऐसी संख्या ले लें जो सप्रांत क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो। ठीक है, और यह आपके किसी भी प्रतिबिंब यानी किसी भी अवयव का प्रतिबिंब क्या होगा, वो अक्ष पर आच्छादक पड़ेगा ही नहीं। जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे, ये ऋणात्मक है यह धनात्मक है, एक दूसरे को प्रतिबिंबित वो करेंगे ही नहीं। जब करेंगे ही नहीं, सप्रांत की कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या हम ले लेंगे तो यह के किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव को वह क्या करेगा, प्रतिबिंबित नहीं करेगा। जब प्रतिबिंबित नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं अतः क्या होगा, यह आच्छादक क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, लिख दो यह अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक है ही नहीं, क्योंकि ये बोला है कि हम माड में अगर संख्या रखते हैं, माइनस में रखेंगे तो प्लस में हो जा रहा है, प्लस में रख दे रहे हैं तो माइनस में हो जा रहा है, मान बदल जा रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। और जब मान बदलने पर आच्छादक नहीं होगा तो सीधी भाषा में आप ये भी लिख दीजिए कि यह तो न तो एकाएकी है और न ही क्या आच्छादक है, यही हमें सिद्ध करना था। अतः लिखो जो फलन f है क्या है, न ही एकाएकी है या न तो एकाएकी है, लिख दो न ही एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, न ही एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो जो हो गया 1 घंटे लगभग 55 मिनट के लगभग में है, इसलिए अब 2 घंटे के लगभग वीडियो बन गया है। तो जो भी क्वेश्चन बच रहा है वो अगले वीडियो में कराया जाएगा, अगले पार्ट में कराया जाएगा। क्योंकि जो बच्चे रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल, वो 1.5 GB 2 GB कराते होंगे, किसी के पास 5 GB अनलिमिटेड है वो मान लो तो देख लेंगे, लेकिन किसी बच्चे के पास 4G हो वो 1.5 GB का रिचार्ज करवाते हैं। हम भी 2.5 GB का रिचार्ज करवाते हैं, 2.5 GB 5G अनलिमिटेड है। लेकिन क्या होता है कि एक वीडियो जब बनते हैं तो कम से कम 10-10 GB 12-12 GB के वीडियो होते हैं, इसलिए वीडियो को हम प्रयास करते हैं 2 घंटे के अंदर ही रहे। 2 घंटे के ऊपर हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक्सपोर्ट करने में, अपलोड करने में। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। 11 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिया है। अगर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं तो आगे सॉल्व करिए, नहीं तो कल शाम को 7 बजे वीडियो आपको मिलेगा इसी टॉपिक पर। अगर आप रेगुलर के व्यूअर हैं तो, अगर बाद में आप देख रहे हैं तो आपको डेली समझ लो वीडियो मिल ही रहेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट अर्थात बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।